कांग्रेस में कभी भी उत्साह की कमी नहीं रही है और हम लोगों ने कभी भी उत्साह में कमी नहीं छोड़ी, कार्यों में कमी नहीं छोड़ी। सामाजिक कार्य हो, लोगों की मदद हो, हमारे कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन हर जगह उपस्थित रहे। ये आज क्योंकि आज दावेदारी है, आज दावेदारी के अलावा कांग्रेस को एक चयन प्रक्रिया की जो हमने शुरुआत करी है और जिस तरीके से सीट में बदलाव हुआ है। देखो, मेरा पूरा जीवन यहाँ इसी शहर में बीता, सब खुली किताब है। कहाँ मैं छात्र संघ की राजनीति से छात्र संघ का अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद मैंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर करके कांग्रेस का दामन मैंने हमेशा थामे रखा। मैं फिर कहता हूँ, बहुत झंझावात ऊपर नीचे आते रहते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों को भूल गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी आज मुझे लगता है कि वास्तव में अगर आप अपनी साख और अपने स्वाभिमान पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिले, तो आज मुझे लगता है वो सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो नेतृत्व है, हमारे माननीय विधायक गण है, हमारे शहर का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे जो यहाँ के प्रभारी महोदय हैं, वो सब इस बात को समझेंगे कि मुझ जैसे अदना कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो न्याय जरूर करूँगा। पद से दावेदारी की है आज, और चुनाव तो बहुत समीकरण बदल गए हैं चुनाव के। जिस तरह से आरक्षण आया था, और बहुत खुशी थी जो आरक्षण आया था, क्योंकि ओबीसी की सीट आई थी और हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस आरक्षण के माध्यम से इस बार भाजपा की जो गुटबाजी है वो हम सभी के सामने किस तरह से आई है। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास उदाहरण है कि हम किस तरह से इस बार अपने चुनाव को उस गुटबाजी के माध्यम से हम चुनाव जीतने में उसको उपयोग कर पाएँ। और बस यही है कि जितने भी दावेदार हैं उन सभी में से एक ही को टिकट मिलना है, और हम सभी ने मिलके उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है जिसको भी टिकट हमारी लीडरशिप देगी, और सभी ने मिलके चुनाव लड़ाना है। और इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून है, हम सब बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आज मैं जो मेरे समर्थक हैं सभी की आवाज़ बनकर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ पूरा जन समुदाय है जो चाहता है कि योगेश जोशी मेयर की दावेदारी करे और जीत के आए, ताकि समाज में जो एक वर्ग है जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको जो उसका अधिकार है वो मिल नहीं पाता है, तो नगर निगम में अगर मुझे ये पद मिलता है तो कहीं ना कहीं उस समाज का हित होगा। और समाज सेवा में मैं आज 10 लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, कल 1000 लोगों की मैं सेवा कर पाऊँगा। इस वजह से मैंने दावेदारी की है, और कहीं ना कहीं समाज हित में मैं काम करता हूँ। चाहे ब्लड बैंक हो, स्वर्गवान हो, एम्बुलेंस हो, या और भी तीर्थ यात्रा हो, गौशाला हो, अनेकों हमारे क्रियाकलाप है यहाँ पर हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साधन संसाधन की कमी होने की वजह से आज मैंने दावेदारी पेश की है। कि भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान है, उसकी सरकार भी परेशान है कि वो बार बार आरक्षण को बदल रही है, आरक्षण को बार बार बदल रही है। और अब अंतिम आरक्षण कल आया है, उसके आधार पर हम आज सूची तैयार कर रहे हैं। ये पीसीसी को नाम चले जाएंगे, और मैं समझता हूँ कल परसों में जो है प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी। परसों तक पार्टी कितनी मजबूती और एकजुटता से चुनाव को लड़ने जा रही है? चुनाव को हम बिल्कुल जीतेंगे, और नगर निगम के चुनाव को किसी भी हालत में कांग्रेस जीतने जा रही है, इसको कोई हरा नहीं सकता। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो पुराने और जमीनी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को बिल्कुल, जो जमीनी कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, ईमानदार है, ज़मीन में काम करता है, लोगों के काम करता है, जनता की सेवा करता है, ऐसे कार्यकर्ता का चयन होगा। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।